जो बिडिंग प्लेटफॉर्म वाली कंपनीज हैं, 2-3 कंपनीज हैं, आप अगर वहाँ भी अपनी गाड़ी का इंस्पेक्शन कराने जाते हो, तो वहाँ भी जो आपकी वैल्यूएशन आएगी ना, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कार डीलर देते हैं। अच्छा, अब उन कार डीलर ने जो वैल्यू दी, वो आप तक डायरेक्ट नहीं आएगी जेन्युइन। बिल्कुल। तो जो कंपनी बीच में मीडिएटर है, जो प्लेटफॉर्म वो को अच्छा खासा कंट्रोल मार्जिन कर रही है, वो अच्छा खासा मार्जिन रखते हैं और फिर एक कस्टमर को वो प्राइस ऑफर करते हैं। बहुत सी जगह ने क्या किया है कि जिसने एड पोस्ट की है, वो अपने आप को या तो आर्मी से बताते हैं या कुछ ऐसे बताते हैं कि हम अभी बाहर हैं, एकदम भरोसा हो हमारे जाएगा पास बिल्कुल कि आर्मी से हमारे मतलब आपको ये बोलेंगे कि हमारे पास ना बहुत कॉल्स आ रही है ना, कि कई जगह लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। तो वो जो क्यूरियोसिटी है ना, वो बना देते हैं सेम। ओके। अब वो क्या करते हैं कि मेरी गाड़ी का तो ऑलरेडी बायर लगा हुआ है और मुझे ये पैसे मिल रहे हैं, आप मुझे अगर 2000 रुपये भी अभी देते हो एडवांस, तो मैं अपनी गाड़ी दे दूँ। दो तो आपने बहुत कम बोल दिया। हेलो 50,000 मांग लेते हैं कि 50,000 दे दो। 20,000 टोकन तो आ चुका है मेरे पास। मुर्गी का आप डेली एक अंडा खा लो, तो डेली आपको खाना मिलता ठीक रहेगा। रहेगा। लेकिन अगर आप ये सोचो ना कि मैं मुर्गी को काट के सारे अंडे निकाल लूँ, तो अगर आप ये चाहो कि मैं झूठी रिपोर्ट बना के और डाल दूँ, तो उधर से खरीदार जो आएगा ना, वो एक डीलर है। वो आते ही गाड़ी को देखेगा, खरीदेगा तो नहीं, आप और बदनाम हो जाओगे। दिल्ली एनसीआर में तो कम से कम हजारों लाखों डीलरशिप होगी आज की डेट में। बहुत कंपटीशन है। अब जो आपके प्लेटफॉर्म पे डीलर्स आ रहे हैं, मतलब कि उनको कैसे आप वेरीफाई करते हो कि ये अच्छी गाड़ी रखता है या नहीं रखता है, उसको कैसे चेक करते हो? कल को गाड़ी आपकी ट्रांसफर ना हो, आप किसको ब्लेम करोगे? आप उस कंपनी के पास जाओगे, वहाँ कोई सुनने वाला है नहीं, अपना प्राइस ऑफर करेंगे। या वो चाहते हैं कि चलो ठीक है, एक काम करो, मेरी मीटिंग कराओ डायरेक्ट कस्टमर से और मैं आमने सामने बैठ के बात करूँ, और डील ये ऑप्शन भी बिल्कुल ऑप्शन है। हर कार कंपनी के कलर में ना आपको ब्लू, रेड या व्हाइट ये मिलेगा। ये मिलेगा ही मिलेगा, या तो ये तीनों कलर या 2 कलर या सिंगल। साइकोलॉजी वाला गेम, साइकोलॉजी। सो आपके मन में कभी ना कभी विचार आता होगा गाड़ी लेने का, और कभी ना कभी विचार आता होगा या थॉट आता होगा कि मुझे एक यूज्ड कार लेनी है। अब यूज्ड कार लेते वक्त ना एक मन में डाउट जरूर आता है कि गाड़ी कैसी है, कैसी होगी, कहाँ से लेनी चाहिए। तो आज इन सभी डाउट को ना थोड़ा दूर करने वाला हूँ आपका। तो ये जो पॉडकास्ट है ये पूरा देखना। सर अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मैं आज आपके लिए एक खास मेहमान लेके आया हूँ जो कि फाउंडर हैं कार एनजी ऐप के। बहुत कमाल की ऐप है इनकी, और उसमें क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं काम, जानते हैं उस उनसे। तो हाय, स्वागत है आपका। आप कैसे हो? बस बहुत बढ़िया। कृष्ण हंस है ये, फाउंडर ऑफ कार एनजी। तो सर, आपने कार एनजी एक ऐप तैयार की है। नाम, पहले नाम पे बात करते हैं। ये नाम कहाँ से आया है? देखो, एक तो ना मुझे कुछ नाम इस तरीके का रखना था जिसके अंदर ना गाड़ी से रिलेट करता हो। ओके। तो कार वर्ड तो मैं लेके चला था कि कार वर्ड को तो मैं रखूं ही रखूं साइड में। दूसरा कुछ ऐसा था कि ना उसमें टच कुछ इस तरीके का आए कि थोड़ा बाहर का लगे, मतलब एक देसी टच ना आए, ब्रांड लगे, थोड़ा देसी टच ना हो बिल्कुल ही। तो जब मैंने इसके पीछे रिसर्च करी ना, तो मुझे एनजी वर्ड समझ में आया। Okay. अब एनजी को ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज में लवर बोला जाता है। ओ, कार लवर। कार लवर, तो मेरे को लगा इससे अच्छा तो कार कंपनी के लिए हो नहीं सकता। ठीक है। कार लवर, कार एनजी। ओके। तो इसी चीज को देखते हुए मैंने कार एनजी इसका नाम रखा। और फिर आप देखोगे ना, इसका लोगो भी थोड़ा यूनिक है। हाँ, राइट। इसके अंदर प्रॉपर अगर कलर की भी बात करें ना, तो ब्लू, रेड और व्हाइट कलर। वैसे कलर का कुछ गेम होता है ना कि बड़ा अट्रैक्टिव लगता है वो। मतलब क्या होता है कि अगर आप ऑटोमोबाइल कंपनी का अगर देखोगे ना, तो आपको, आप खुद से बल्कि गूगल करके देखो या रिसर्च करके देखो या इमेजेस देखो आप, हर कार कंपनी के कलर में ना आपको ब्लू, रेड या ये व्हाइट मिलेगा। ये मिलेगा ही मिलेगा। या तो ये तीनों कलर या 2 कलर या सिंगल। साइकोलॉजी वाला गेम। साइकोलॉजी। तो ये तीनों चीज इसके अंदर ना, मतलब मैंने लेके चला रिसर्च करने के बाद। तो कितना टाइम लगा ये नाम सोचने में? ये नाम सोचने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी ना हाँ कर लिया, महीना निकल गया। फिर इसके बाद आई कि ना एक लोगो होना चाहिए अट्रैक्टिव। अब उसमें समझ नहीं आया, पहले बहुत सारे लोगो देखे, फिर उसमें ये लगता था कि कल को अगर कोई मर्चेंडाइज़ी अगर बनाते हैं, तो ये लोगो मर्चेंडाइज़ी कैसा जाएगा उसमें? कैसे जाएगा, फटेगा तो मतलब नहीं। बहुत दूर तक सोचना तो पड़ता है। मतलब पूरा आप लेके चलोगे ना। देखो, आप अगर कोई कंपनी बना रहे हो ना, तो आप ये चीज़ नहीं लेके चल रहे कि मैं कल को फेल करूँगा क्या कंपनी बात को। है। तो आपका जो विज़न होता है ना, वो पूरा दूर तक जाता है। तो आपको तो उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। उससे तो कृष्ण भाई, जब आपने ये ऐप स्टार्ट करी है, थॉट आया था कि मैं इस तरीके से एक ब्रांड लॉन्च करने वाला हूँ, बिल्कुल, तो विजन क्या था, क्या सोचा था, क्या इसमें आप दे रहे हो अपने कस्टमर? देखो, अगर आप देखोगे ना, तो धीरे-धीरे सारी चीज़ ना टेक की तरफ जाने लग रही है। आप जैसे ग्रोसरी में देखो, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और भी काफ़ी सारी कंपनी, स्विगी, इंस्टामार्ट ये आ गए। इस तरीके से आप जहाँ भी देखोगे ना, आईटी आता जा रहा है, सब डिजिटल होता है। सब डिजिटल होता जा रहा है।
तो अब धीरे-धीरे क्या है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया और ऊपर से जो बाहर से कंपनीज़ आ गई, मैं नाम तो लूँगा नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो डीलर का ना मिसयूज़ करते हैं। वो डीलर के साथ मिलके काम तो करते हैं, लेकिन जब बात आती है कस्टमर के सामने, तो वो कस्टमर को कभी ये नहीं मतलब किस दिखाते। तरह का मिसयूज़ करते हैं कार डीलर को? मतलब वो क्या करेंगे कि हर किसी को आप कहीं भी किसी यूज़ कार शोरूम पे भी, मतलब आप नई गाड़ी अगर लेने जाते हो, आप अपनी पुरानी गाड़ी देते हो, हाँ। तो भी वो गाड़ी कार डीलर के पास जाती है। आप जो बिडिंग प्लेटफ़ॉर्म वाली कंपनीज़ हैं, 2-3 कंपनीज़ हैं, हाँ, बिल्कुल। आप अगर वहाँ भी अपनी गाड़ी का इंस्पेक्शन कराने जाते हो, तो वहाँ भी जो आपकी वैल्यूएशन आएगी ना, उसकी एग्ज़ैक्ट वैल्यू कार डीलर देते हैं। अच्छा, अब उन कार डीलर ने जो वैल्यू दी, वो आप तक डायरेक्ट नहीं आएगी जेन्युइन। बिल्कुल। तो जो कंपनी बीच में मीडिएटर है, जो प्लेटफ़ॉर्म वो को अच्छा खासा कंट्रोल मार्जिन कर रही रखती है, है। वो अच्छा खासा मार्जिन रखते हैं ओह! और फिर एक कस्टमर को वो प्राइस ऑफ़र करते हैं। ठीक है। तो इससे होता क्या है कि इधर डीलर को टोटल लॉस कस्टमर का भी हो रहा है, डीलर का भी हो रहा है। डीलर चाहता है कि मुझे गाड़ी 2 पैसे सस्ती सस्ते मिल जाए। उसको मार्जिन बढ़ाना है, सभी का मार्जिन मतलब प्रॉफ़िट का गेम है। सिर्फ़ इन्वेस्ट कर रहा है वो अपने पे। तो कस्टमर चाहता है मुझे अच्छा प्राइस मिल जाए। लेकिन होता क्या है, आप मार्केटिंग के ज़रिए दिखाते हो बड़ा-बड़ा, हमसे बेस्ट प्राइस कोई नहीं देगा, हमसे अच्छा प्राइस कोई नहीं देगा, हमसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म कोई है ही नहीं। हाँ। लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो मिलने लग रही है कस्टमर को, अगर कस्टमर उसको आपकी मार्केटिंग पे ब्लाइंड फेथ ना करके देखे और थोड़ा-सा ग्राउंड पे उतर के रिसर्च नज़र करे वो। मारेगा ना रिसर्च करके, तो उसको पता चलेगा कि एक्चुअल वैल्यू जो है, वो बाहर है, वहाँ पे नहीं है। पॉइंट है। तो ये चीज़ है। क्या है इसलिए भी ना काफ़ी लोग जो पुराने लोग हैं, जो हमारे बड़े हैं, जो मम्मी-पापा टाइप के, तो वो पहले कह रहे थे कि यार अपने जान-पहचान वाले को दो गाड़ी, कि वहाँ से पैसा अच्छा मिल जाएगा। बिल्कुल है, पैसा ऐसे ही किसी है। थर्ड पार्टी को। और इसके अंदर ना एक चीज़ और आती है। आपने अपने जान-पहचान वाले को जब गाड़ी दी, इसका मतलब जो बायर है, जो मीडिएटर है, क्योंकि वो गाड़ी रखेगा डीलर भी नहीं, वो गाड़ी एंड यूज़र को एंड यूज़र को जाएगी। डीलर क्या करेगा, आपसे गाड़ी परचेज़ करता है, उसके बाद रिफर्बिशमेंट कोई छोटी-मोटी टूट-फूट, टायर घिसे चेन हुए वेन हो हैं, गया, रिपेयर। पेंट-वेंट हो गया, स्क्रैच लगे हैं, वो करके कंप्लीट डीलर उसको खड़े करता है अपने शोरूम पे। उसके बाद एंड यूज़र को जब वो सेल करता है, तो आपकी गाड़ी को वो डायरेक्ट बायर के नाम पे ट्रांसफ़र करा देते हैं। अब कल को अगर कुछ भी होगा, कोई भी छोटी-मोटी कोई चीज़, कोई खुदा ना खास्ता कुछ ऊँच-नीच हो जाती है, आप डायरेक्ट जा सकते हो डीलर के पास। लेकिन अगर आप किसी प्लेटफ़ॉर्म को देते हो, बिडिंग प्लेट इसको चैलेंज करना मुश्किल हो जाता बहुत ज़्यादा, मतलब इसको ना आफ्टर सेल बहुत बड़ा चैलेंज है ये। पोस्ट सेल आपने गाड़ी जब दी, आपको नहीं पता कि किस डीलर के पास आपकी गाड़ी गई है। पॉइंट। कल को गाड़ी आपकी ट्रांसफ़र ना हो, आप किसको ब्लेम करोगे? आप उस कंपनी के पास जाओगे, वहाँ कोई सुनने वाला है नहीं। और अगर सेम चीज़ अगर जाती है डीलर के पास मान के चलो कि कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग रह जाता है। अब डीलर डिमांड करेगा कंपनी से। आप डायरेक्ट तो जानते नहीं, राइट। सेलर कौन था? बिल्कुल। अगर आप डायरेक्ट सेलर को जानते, तो आप डायरेक्ट कोई डॉक्यूमेंट कोई गाड़ी के अंदर कोई चालान रह गया या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है या कोई आईडी प्रूफ रहता है, आप डायरेक्ट माँग सकते हो उनसे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत सारे चैलेंजेस आज भी हैं और इन चैलेंजेस को सब समझते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूर है, फँसे अच्छा, हुए हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ये देखता हूँ मैं, तो लाइक एक प्लेटफ़ॉर्म है, सभी यूज़ करते हैं उसको, उसमें सब कुछ बिकता है। बिल्कुल, पुरानी चीज़ें, पीएलएक्स पीएलएक्स, फॉर एग्ज़ाम्पल पीएलएक्स वो आता है फिलहाल। तो अगर पीएलएक्स पे कोई जाता है, अपनी गाड़ी बेचने जाता है या कोई डीलर अपनी गाड़ी बेचता है, बिल्कुल। तो वहाँ पे एक ट्रस्ट वैल्यू कैसे क्रिएट, मतलब आप आपकी जो करेंसी है, वहाँ पे देखो, ट्रस्ट वैल्यू कैसे आ रही है? वहाँ पे मतलब अगर आप क्योंकि मैंने सुना है पीएलएक्स पे बहुत, बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, बहुत ज़्यादा। इसका देखो रीज़न ये भी हो सकता है कि वहाँ पे उन्होंने क्या किया, अपना एक क्लासिफाइड प्लेटफ़ॉर्म बनाया, जिसके ऊपर सभी को छूट दी है। कोई भी डालो, आप भी गाड़ी डालो, मैं भी डाल सकता हूँ, कार डीलर भी डाल सकता है। अब जब वो गाड़ी लाइव होती है, हुँ। बायर साइड से जो भी कस्टमर है, जब वो देखेगा तो उनको तो वो सारी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। अब वो किनसे कॉन्टैक्ट करे? अगर एक डीलर है, डीलर को क्या होता है, जब आप किसी डीलर के साथ डील करते हो ना, हुँ। तो डीलर आपके साथ ना चीट नहीं करेगा, जो मुझे लगता है। क्योंकि डीलर ये चाहता है कि एक कस्टमर को अगर वो जोड़ता है, तो वो ही कस्टमर अगर सैटिस्फाइड होता है ना, आगे 10 बिल्कुल कस्टमर सही बात है, उसको दुकान चलानी है अब दुकान चलानी है। लंबे टाइम तक। लेकिन अगर यही चीज़ एक कस्टमर के लिए चली जाती है, देखो आपकी अगर पर्सनल कार है ना और आप बेचते हो, आपको सिर्फ़ एक बेचनी है, आपको कोई रिश्ता नहीं बनाना किसी से। तो सही बात है। आप ये चाहोगे यार मेरा तो झूठ सच बोल के ना मैं डाल दूँ, ह्यूमन टच नहीं है वहाँ पे कोई। ह्यूमन टच नहीं। आप क्या करोगे, झूठ सच बोल के वहाँ पे अपनी कार को लिस्ट करोगे, अच्छा-अच्छा दिखाओगे, गाड़ी एक्सीडेंटल आप बताओगे नहीं, बायर को नॉलेज होती नहीं है, ना उसको पता चलेगा, इस तरीके से ठगी का शिकार हो जाता है बेचारा बायर। आप अपनी गाड़ी बेच के निकल जाओगे। अब इसी तरीके से हाँ, एक यहाँ पे छोटी-सी चीज़ और हाँ,
इस प्लेटफॉर्म का ना बहुत बड़ा मिसयूज हुआ। फ्रॉडस्टर तो हर जगह घुसे हुए हैं, उन्होंने इसको भी नहीं छोड़ा। यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारी ना मार्केट में न्यूज आई, किसी डीलर की कार की पिक्चर्स लेके और अपनी तरफ से एड पोस्ट कर दी। हाँ, ये होता है। होता है ना, अब सॉर्ट ऑफ फ्रॉड तो ये हो रहा है उसमें होगा क्या, अब होता क्या है इसमें ना, बायर साइड का जो कस्टमर है ना, वो भी लालच में फंस जाता है। कि सस्ती मिल एक्चुअल कार की वैल्यू तो है 7 लाख। अब उसी गाड़ी को वो ज्यादा कम नहीं करते, ज्यादा कम करेंगे तो समझ जाएंगे सब। वो क्या करते हैं, लाख रुपए कम करके डाल देंगे। 7 लाख की गाड़ी को वो 6 लाख या पौने 6 लाख करके डाल देते हैं। अब एकदम से जब कोई फिल्टर करता है तो उसको एक गाड़ी सेम कंडीशन, सेम किलोमीटर, सेम मॉडल, जब 1 से सवा लाख सस्ती दिखती है, भटक जाते हैं वहां। वो तुरंत फ़ोन करता है, जो तुरंत टोकन फोन करते हैं। और आपने बहुत देखा होगा कि आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ होगा, या आपके किसी पड़ोसी के साथ या किसी फ्रेंड के साथ आपके हुआ होगा। वो बहुत सी जगह ना क्या किया है कि जिसने एड पोस्ट की है, वो अपने आप को या तो आर्मी से बताते हैं या कुछ ऐसे बताते हैं कि हम अभी बाहर, तुम भरोसा हो जाएगा बस। बिल्कुल, कि आर्मी से हूँ या मतलब आपको ये बोलेंगे कि हमारे पास ना बहुत कॉल्स आ रही हैं, क्यूरियस आपको लगेगा भी, क्यूरियोसिटी जगाता है वो। अभी तो पैसे देंगे ना। हाँ। अगर ये चीज ना हो, आपने देखा ना कि कई जगह लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, तो वो जो क्यूरियोसिटी है ना, वो बना देते हैं सेम। ओके, अब वो क्या करते हैं कि मेरी गाड़ी का तो ऑलरेडी बायर लगा हुआ है और मुझे ये पैसे मिल रहे हैं, आप मुझे अगर 2,000 रुपए भी अभी देते हो एडवांस, तो मैं अपनी गाड़ी दे दूं। 2 तो आपने बहुत कम बोल दिया। हेलो 50,000 माँग लेते हैं कि 50,000 दे दो। 20,000 टोकन तो आ चुका है मेरे पास। चलो इसको ना बिल्कुल नीचे भी अगर लेके चलते हैं, क्योंकि अगर 50,000 अगर वो मांगते हैं ना, तो फिर भी थोड़ा ही बार को मैंने मार सकता है, मना कर सकता है। 2,000 रुपये कोई नहीं मना करेगा। और ये केस ना बहुत ज्यादा हुए। अब इन चीजों के अंदर ना, उन प्लेटफॉर्म्स पे मार्केट प्लेस भी है कुछ, और वो प्लेटफॉर्म्स भी, तो वहां ना कोई भी अपनी कार लिस्ट कर सकता है। तो बायर साइड ना, मतलब एक ट्रस्ट खत्म हो गया। तो हमें लगा कि ना कुछ ऐसा कोई डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म हो, जहां एक मार्केट प्लेस हो, जैसे हमने बाजार ना। किशन भाई, यहाँ पे ना एक चीज़ देखी मैंने, कॉम्पिटिशन नहीं है ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। 2 या 3 ऑप्शन है सिर्फ़। हाँ, 2 या 3 ऑप्शन है वैसे तो, मतलब लूप होल्स तो बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं। एक लेकिन ऐसा पता है क्या है, अगर ऑप्शन होते हैं ना, तो आप कभी भी मोनोपोली क्रिएट नहीं कर पाओगे। राइट। सबसे बड़ी चीज यहाँ क्या है कि ना कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपने अपनी मोनोपोली बना ली। अब एक कार डीलर को काम करना है, उसको गाड़ी चाहिए, तभी तो गाड़ी खरीदेगा, एक मुनाफा कमा के तभी तो बेचेगा। अब उसके पास वो सोर्स क्या हो सकते हैं, कोई फ्रेंड सर्कल से, रिलेटिव से, कोई नॉन। इसमें एक सवाल ये है कि मान लो कि ये जो 2-3 ऐप्स हैं, लाइक पीएलएक्स, तो इस पे फ्रॉड बहुत होता है। आपने जो करेंसी ऐप बनाई है, वो कैसे बचा सकता है इससे? इसके अंदर क्या है ना कि अगर कोई सेलर आता है, मतलब कार डीलर से हटके अगर कोई आता है, तो उसको ना ऐप का इंटरफेस अलग नजर आएगा। अच्छा, उसको सीधा-सीधा ऐप के होम पेज के ऊपर बाय कार और सेल कार, सेल कार। 2 ही ऑप्शन नज़र आएँगे। ठीक है। अब अगर वो सेल कार पे क्लिक करता है और अपनी डिटेल डालता है, तो कंपनी के बैक एंड में एक इंक्वायरी जनरेट होके जाती है। ठीक है। अब वो वहाँ से वेरीफाई करते हैं, इंस्पेक्शन के लिए बात करते हैं, और अगर जेन्युइन है सेलर, तो गाड़ी की इंस्पेक्शन करते हैं, और फिर उसी कार को, जो भी करेंसी का स्पॉट डीलर होता है, उनके पास बिडिंग का एक्सेस होता है। वो क्या करते हैं, उसका पूरा इंस्पेक्शन एक रिपोर्ट बना के देसी टच के साथ। क्योंकि देखो, आपने जो बाकी कंपनीज जो देखी है ना, इंग्लिश में पूरा बना देंगे बड़ा-बड़ा, लेकिन एक डीलर को ना उसका 5% हिस्सा समझ आता है। उसको चाहिए डीलर। हमें ना आप, मतलब और हर कोई इतना एजुकेटेड भी नहीं हर होता कोई कि पूरा एजुकेटेड नहीं है। समझ लेगा। तो इसके अंदर ना बिल्कुल देसी टच, जैसे एक डीलर को फोन पे गाड़ी की रिपोर्ट देता है, सेम यहाँ मैनुअल कार रिपोर्ट के अंदर वो अपनी रिपोर्ट डाल देते हैं और पोस्ट कर देते हैं उसके बाद। कि फिर जब वो गाड़ी लाइव होती है, तो जितने भी डीलर्स हैं, जिन्होंने अपनी डीलर प्रोफाइल बनाई हुई है, और प्रोफाइल बनाने के बाद बैकएंड से अपने आप को वेरीफाई कराया हुआ है, तो उनका मतलब आपकी टीम वहाँ पे जाती है वेरीफाई करने के लिए बिल्कुल उस डीलर को वेरीफाई, डीलर का आप देखोगे ना कि हर डीलर की एक अपनी एक प्रोफाइल बनी हुई है, जहाँ पे उनका प्रोफाइल फ़ोटो लगा हुआ है, उनकी डीपी लगी हुई है, ऊपर उनका बैनर पिक्चर है। बैनर पिक्चर के ऊपर उनके शॉप का फ़ोटो लगा हुआ है, वेरी नाइस। और हर किसी की अपनी एक यूनिक सीआरज़ेड ये अच्छा है कि बैनर फोटो लग जाता है, बैनर तो फ़ोटो। पता है कि उसकी दुकान है बिल्कुल। प्रॉपर। अब आप किसी को आप देख सकते हो, आप मान लो आप एक कस्टमर हो, और अगर आप कहीं जाना चाहते हो गाड़ी खरीदने के लिए, आप ये भी तो देखोगे ना कि जिस शोरूम पे या जिस दुकान पे मैं जाऊँ, वो दिखती कैसी ठीक है, सी हूँ। है ना? तो वो चीज़ आप यहाँ क्लियरली पहले ही देख सकते हाँ, ये एक पॉइंट तो अच्छा है कि पहले से ही पता लग जाएगा कि फ्रॉड तो नहीं है हो, एटलीस्ट। फ्रॉड तो नहीं है। इस नाम से गूगल पे सर्च कर गूगल पे भी सर्च कर कि सकते है या नहीं है। हैं। फिर यहाँ पे क्या है, रिव्यू भी है। रिव्यूज अगर किसी और ने रिव्यू दिया हुआ है, जो भी सर्विसेज़ उनको मिली है, अब वो भी पढ़ सकते हैं।
आपने उनके साथ डील की है, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ओह नाइस। ये फॉलो भी है। अगर आपको लगा कि ये डीलरशिप पे ना अच्छी-अच्छी गाड़ियाँ आती हैं, मैं चाहता हूँ कि ये जो भी अपडेट करे ना, मुझे अपडेट्स इनको रेगुलर रिव्यू फेक हो जाए, कुछ वो जब सेलर आता है या बायर आता है तो वो आई थिंक वेरीफाई होता होगा ना नंबर से या मेल आईडी से। बिल्कुल, वेरीफाई हमारे होता है। हाँ, मतलब उसके लिए एक बायर एक नंबर से एक ही बार रिव्यू करता है, राइट? एक नंबर से एक ही बार रिव्यू वो एडिट कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी अगर मान के चलो किसी डीलर को किसी कस्टमर ने झूठा रिव्यू दे दिया और डीलर अगर क्लेम करता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था और मुझे ये किसी क्लैरिफिकेशन करता है वो। क्लेरिफिकेशन या मतलब वो चाहता है कि ना ये मुझे फंसाने की साजिश है, कोई ये मुझे पे बदनाम मेरी डीलरशिप को बदनाम करना चाहता है, तो उस टाइम पे ना हम वेरीफाई भी कर सकते हैं दोनों को सामने बैठा के। ओके, अगर आपको लगता है कि जेन्युइन था रिव्यू देने वाला और आप चाहते हो कि रिव्यू मुझे चेंज कराना है, कोई बात नहीं, आप सामने बैठ जाओ, कंपनसेट कर जो दो, आप भी तरीके से आप रिव्यू चेंज करा लो। आपकी सर्विसेज अच्छी होंगी, ठीक है। आपके पॉइंट्स अच्छे दिखाई देंगे, आपके पास और ज़्यादा कस्टमर आएँगे। देखो हर जगह ना आपको जब भी कोई काम करना है, जो आपका कस्टमर है ना, आपको उसको सैटिस्फाई करना पड़ेगा और हमेशा अपने कस्टमर के फीडबैक के साथ काम करना क्या बात है, वो बहुत ज़रूरी है अगर लंबे टाइम तक तो काम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ना मार्केट से सर्वे करके फीडबैक लेते हैं। जो जितने भी अच्छा, हमारे एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, बीच में टोक रहा हूँ आपको। लाइक अब दिल्ली एनसीआर में तो कम से कम हज़ारों, लाखों डीलरशिप होगी, आज की डेट में बहुत कॉम्पिटिशन है। अब जो आपके प्लेटफ़ॉर्म पे डीलर्स आ रहे हैं, मतलब कि उनको कैसे आप वेरीफ़ाई करते हो कि ये अच्छी गाड़ी रखता है या नहीं रखता है? उसको कैसे चेक करते हो? देखो उसके लिए ना हम क्योंकि नाम तो आप ही को खराब होना है कि आपके थ्रू देखी थी गाड़ी। अब उसके लिए ना हमारे पहले टीम मार्केट में गई, ठीक है, देखा, पूरी मार्केट को समझा, गुड़गाँवा को, दिल्ली को, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, नोएडा, पूरी मार्केट को घूम के ना पहले समझा, डीलर कितने हैं, हॉट डीलर कितने हैं, कौन-कौन डीलर एक्टिव है, किस तरीके का स्टॉक वो लोग रखते हैं, कितने लोग हैं जो ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो ऑलरेडी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म चल रहे हैं, उनके साथ खुश हैं और नाखुश हैं। और अच्छा, उनका नाखुश वो भी आप चेक कर लेते हो पहले? बिल्कुल। ओह नाइस। क्योंकि जब उनसे ये पता किया ना कि इस तरीके की हमें दिक्कत आ रही है, तो आज की डेट में आप बिज़नेस वो करो कि कस्टमर की जो दिक्कत है ना, आप उसका सॉल्यूशन करो। और जो रिव्यूज़ आप कस्टमर से ले रहे हो, वो भी वहाँ पे दिखेंगे। वो भी वहाँ वो पढ़ के भी लोग डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ से गाड़ी लेनी है या फिर किसी और डीलरशिप से लेनी है। बिल्कुल, क्योंकि कार ऐप पे तो आई थिंक सारे डीलरशिप लिस्टेड है। सारे जो उनको अच्छा लगेगा वो ले सकते हैं। बिल्कुल। अभी आप देखोगे ना तो सैकड़ों डीलर हैं हमारे पास दिल्ली एनसीआर के, जिनकी गाड़ियाँ रेगुलर अपडेट होती रहती हैं और बिडिंग के लिए भी हमने अभी एक ही अपना पायलट करने के लिए एक ही स्पॉट डीलरशिप फिलहाल गुड़गाँव में दी है। ठीक है, ओके। तो वहाँ से रेगुलर जो भी इंक्वायरी और लीड्स आती रहती हैं, उनकी इंस्पेक्शन करके ना वो लोग बिडिंग में डालते रहते हैं। और सबसे मज़े की बात, देखो यही आता है मतलब यहाँ ना असली गेम चेंजर ही ये बन जाता है बिडिंग का। वहाँ आपको ना ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ओके, यहाँ टोटल ट्रांसपेरेंसी है। सेलर आएगा स्पॉट डीलरशिप के पास, ठीक है जी। ठीक है? बिडिंग पे गाड़ियाँ लिस्ट होंगी, हुँ। उधर से डीलर देखेंगे और कस्टमर एक्सपेक्टेशन वो डाली जाएगी जो सेलर डिमांड कर रहा है। ओके। तो जो बायर साइड से जो डीलर देख रहे हैं, वो चाहे ना बिडिंग करने से पहले डायरेक्ट प्रोफाइल पे क्लिक करें, कॉन्टैक्ट का बटन है। अब डायरेक्ट डीलरशिप जो स्पॉट डीलरशिप है जिसको फ्रैंचाइज़ी है, आप कॉन्टैक्ट करो ना सीधा। आपका मार्जिन कहाँ रहेगा? हमारा मार्जिन पहले डीलर भाई खुश हो जाएँगे। ठीक है। देखो आप अपने ग्राहक को ना कुछ फ़ायदा करा दो। जिस दिन वो खुश हो जाएगा, अपनी खुशी से आपको देगा। तो अभी बस उसी दिन का इंतज़ार मैं करूँगा। आज हम फ़ायदा कराएँगे अपने डीलर भाइयों का क्योंकि जितनी भी कंपनीज़ आई, उन्होंने मिसयूज़ किया है। नाम लेके प्रमोट करते हैं अपने आप को, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने एक पॉलिसी बनाई है, जहाँ भी प्रमोट करेंगे डीलर्स फर्स्ट और इसका एक टैगलाइन भी हमने रखी है, इंडियाज़ नंबर 1 ओपन डीलर्स मार्केटप्लेस। अच्छा, ये जो बिडिंग होगी वो केवल डीलर करेंगे या जो नॉर्मल बायर्स हैं? नहीं, बायर को दिखाई नहीं देगा, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ऐप के 2 इंटरफ़ेस है। ठीक है, डायरेक्ट अगर कोई आता है ना, तो उसको कस्टमर इंटरफ़ेस नज़र आता है। ठीक है। जब अगर उसको डीलर बनना है, तो अकाउंट पे जाके माई प्रोफ़ाइल पे सबसे पहले अपनी डीलर प्रोफ़ाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है। वहाँ पे आपको अपना फ़ोटो, अपनी शॉप का फ़ोटो, अपनी केवाईसी आपको करनी पड़ेगी, अपना नाम डालेंगे, अपनी डीलरशिप का नेम डालेंगे। तो उस कुछ टीम जो आ रही है यहाँ पे वेरीफाई कर। टीम वेरीफ़ाई करेगी। टीम जब उनको वेरीफ़ाई करेगी ना, तो वेरीफ़ाई करते के साथ, जैसे ही वो ऐप को रिफ्रेश करते हैं, उनका इंटरफ़ेस चेंज हो जाएगा। उनको बिडिंग सेक्शन दिखना बिडिंग हो जाएगा। नज़र आ जाएगी, कौन-कौन सी कार की बिडिंग चल रही है। कौन-कौन सी कार की बिडिंग चल रही है। अब जो भी गाड़ी 24 घंटे चलती है बिडिंग। ये 24 घंटे चलती रहती है और इसके लिए ना स्लो के दो टाइम होता होगा कि स्लॉट अभी चलिए के लिए ना फिलहाल हमने 3 से 5 दिन का रखा है।
नाइस। देखो कोई डीलर है जो इंटरेस्टेड है लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है, कोई घूमने जा सकता है या कोई छुट्टियों पे चल रहा है, कोई बीमार हो सकता है। तो अभी के लिए ना हमने 3 से 5 दिन का रखा है। जो भी इंटरेस्टेड होता है डायरेक्ट कॉल आ जाएगी तो डीलर। ये बात मुझे तो काफ़ी सही लगी कि अगर किसी को अपनी गाड़ी सेल करनी है किसी कस्टमर को, वो डायरेक्ट मतलब कोई बीच में नहीं है, कोई मार्जिन नहीं जाएगा, कोई जो होगी बात आपकी और आपके डीलरशिप से होगी। बिल्कुल, मतलब स्पॉट डीलरशिप तो क्या करेगा ना, बीच में एक मीडिएटर, एक कमीशन एजेंट बन के काम करेगा। इधर से सेलर आएगा, स्पॉट को गाड़ी दिखाई, इधर से स्पॉट गाड़ी को बिडिंग पे लिस्ट करेगा, उधर से बायर साइड से जो डीलर्स हैं वो गाड़ी देखेंगे, वो कांटेक्ट करेंगे स्पॉट से, पूछेंगे कि गाड़ी कितने की मिलती है, अपना प्राइस ऑफर करेंगे या वो चाहते हैं कि चलो ठीक है एक काम करो मेरी मीटिंग कराओ डायरेक्ट कस्टमर से और मैं आमने-सामने बैठ के बात करूँ। हमारे डीलर ये ऑप्शन भी है। बिल्कुल ऑप्शन है, हाँ, तो ये ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल। और ये तो यूएसपी में भी डाला है ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि ये कहीं नहीं मिलेगी। और मैं चैलेंज करता हूं, अगर कल को बाकी कंपनीज अपना मॉडिफिकेशन भी करने लगे ना हाँ, ये प्लाट सब के देख देख अंदर, के ये नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये करने के लिए ना आपको अच्छे खासे मार्जिन को स्क्वीज करके बहुत नोस खाना पड़ेगा उन्हें। बिल्कुल, तो कोई नहीं कर पाएगा इसको। यहाँ क्या है, एक स्पॉट डीलरशिप बायर साइड से जो कमीशन मिलेगा उस गाड़ी के लिए, वो कमीशन उसका प्रॉफिट है। तो अगर आप नए डीलर बनना भी चाहते हो तो भी आप कार एनजी ऐप को ना डाउनलोड कर लो, आपको बहुत सारी गाड़ियों के ऑप्शन मिल जाएंगे और अच्छे मार्जिन मिल जाएंगे, क्योंकि यार मार्जिन जो है ना बीच में वो बहुत ही ना के बराबर है, बहुत कम है। तो ये आपको फायदा मिलेगा। एंड जो हमारे सेलर है, जो कस्टमर्स हैं, अच्छे प्राइस पे गाड़ी देखो सीधा सा है ना, सेल। अगर आप कहीं पे 1 लाख रुपए का अगर कट देते हैं बीच में, तो उस 1 लाख को आप अपना कवर कर सकते हैं। आप एक काम करो ना, स्पॉट को 20,000 का मार्जिन कमीशन दे दो, बच गया 80,000। 80,000 सेलर का, 40,000 सेलर का फायदा, 40,000 बायर डीलर का फायदा, बिल्कुल। दोनों का फायदा। प्लस में स्पॉट जो बीच में मीडिएटर बन के बैठा है, जो फ्रेंचाइजी है स्पॉट डीलर, उसका भी फायदा। Obviously, अब धीरे-धीरे स्पॉट को क्या फायदा होगा, ये जब नंबर्स बढ़ेंगे, तो वो कम कमीशन पे भी काम कर सकता है। ठीक है। उसको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी, क्योंकि इधर से सेलर गाड़ी लेके आएगा, बायर डायरेक्ट सेलर के अकाउंट में पेमेंट डालेगा और स्पॉट डीलर को उसका कमीशन मिल जाएगा। अच्छा, जब कोई डीलर जाएगा बाय करने, बिडिंग करने, तो उसको गाड़ी के साथ-साथ डॉक्यूमेंटेशन भी दिखाए जाएँगे या किस तरीके से होगा? देखो, जब बात आती है ना ट्रांसपेरेंसी की, जब प्लेटफ़ॉर्म इतना ओपन है कि हमने नंबर ही दे दिया, आप सीधा डीलर को फ़ोन कर रहे हो, स्पॉट डीलर को, और स्पॉट डीलर बोलता है मैं आपको सेलर से मिलवा दूँगा। तो फिर तो सब कुछ, आपको वीडियोज़ अगर चाहिए ना, आप बोलते हो कि मैं फ़ोटो से सैटिस्फाइड नहीं, आपको फिज़िकली देखना है। फिज़िकली देखनी तो है, या आपको लगता डिजिटली देखूँगा जी। हो सकता है कि गाड़ी लिस्ट हुई है गुड़गाँव से और कोई डीलर पंजाब से देख रहा है। अब वो चाहता है मैं थोड़ा ना पहले सैटिस्फाई हो जाऊँ, फिर मैं जाता हूँ। तो वो डीलर बोलता है यार मुझे ना इंजन की आवाज़ सुननी है, वीडियो दे दो एक, इंटीरियर की वीडियो दे दो। कोई नहीं, स्पॉट डीलर यहाँ से वीडियो बनाएगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे शेयर कर देगा, बिल्कुल ओपन है। नंबर्स शेयर हो जाएँगे डीलर्स के आपस में, बिल्कुल। जो नए-नए डीलर बनने वाले हैं, बनना चाह रहे हैं, काफ़ी सारे मेरे पास क्वेरीज़ आती है बहुत फ़ायदा होगा उनके कि नितिन भाई हमें गाड़ी दिलवा दो, कहाँ से मिलती सस्ती? और मैं तो डील नहीं करता हूँ भाई, और लेकिन कार एजेंसी उसमें कुछ हेल्प कर सकती है? तो कार एजेंसी इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं, इस तरीके से गाड़ी को देखते हैं। इसके लिए क्या है कि ना रेगुलर ब्लॉग्स, व्लॉग्स रेगुलर अपडेट होते रहते हैं, जिसके अंदर यूज्ड कार का बाइंग, सेलिंग, उसकी मेंटेनेंस, कार केयर टिप्स, इसके बारे में ना हम रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं। आप आर्टिकल्स में, ब्लॉग्स में अच्छा, थोड़ा-सा बताओ, अगर यूज़्ड कार कोई ले रहा है, उसको क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन मस्ट है, देखने चाहिए हमेशा? देखो, अगर एक डीलर साइड पे जाते हैं ना, तो डीलर को सबसे पहले तो गाड़ी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जब वो गाड़ी खरीदेगा ना, उसकी इन हाउस कॉस्ट अलग होती है गाड़ी खरीदने से। बीच में आता है रिफर्बिशमेंट, ठीक है। तो डीलर को पता होना चाहिए गाड़ी में ना रिफर्बिशमेंट का खर्चा कितना है। राइट। एक तो उसको ये पता हो, उसको अपनी इन हाउस कॉस्ट पता है। उसको पता है कि मैं इतना मार्जिन रख के कस्टमर को सेल करूँगा, तो मुझे गाड़ी इतने की इन हाउस पे चाहिए। अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स की। तो डीलर जब एक सेलर से डॉक्यूमेंट लेते हैं, अगर इंडिविजुअल सेलर है, जैसे आपके अगर अपने नाम पे गाड़ी है, तो आपको फॉर्म नंबर 28, 29, 30 साइन करने हैं। इंश्योरेंस ट्रांसफर का एक फॉर्म होता है, वो साइन करना है। आपको 2 अपने आईडी प्रूफ देने हैं। साथ में आप अपना 1 या 2 फोटोग्राफ दे सकते हो, ये चीज़। और अगर बात आती है किसी कंपनी से, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से अगर लेना है गाड़ी, तो उस टाइम पे ना जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिएगा, साथ में ये एडिशनल है। हाँ, काफ़ी सारी गाड़ियाँ कंपनी के नाम पे होती है। तो उसमें क्या होगा, एक तो उनका जीएसटी सर्टिफिकेट, ठीक है। उनका कंपनी का जो पैन कार्ड होगा वो चाहिएगा, प्लस में जो मेमोरेंडम होता है,
मेमोरेंडम ज़रूर चाहिए साथ में। अच्छा जी। और जो भी उनका ऑथराइज़ सिग्नेटरी जिसको बाकी सारे डायरेक्टर्स जो है ना ऑथराइज़ करते हैं, वो सभी पे साइन कर दें। काफ़ी सारी गाड़ी पे लोन भी होता है, तो उसके लिए एनओसी आई थिंक चाहिए होगी। उसके लिए ना एनओसी तो चाहिए होती है ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन आज की डेट में ना देखो, अगर एक सेलर अपनी गाड़ी बेचता है, अब आप एक सेलर हो, आप गाड़ी बेच रहे हो, आपके आपने तो गाड़ी का लोन भरा हुआ है, लेकिन सेम बैंक के अंदर आपने अपने किसी फ्रेंड की गारंटी दी हुई है लोन के अंदर। अब वो आपकी गाड़ी की तो एनओसी क्लियर है, ठीक है। लेकिन जिस टाइम पे आप एनओसी लेने के लिए जाओगे, उस टाइम पे बैंक आपकी एनओसी को होल्ड कर देगा कि जिसकी आपने गारंटी दी है ना, पहले उनसे हमारी पेमेंट क्लियर कराओ। तो ये चीज़ मैं जितने भी मेरे डीलर भाई हैं, मैं सभी को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले ना आप क्या करो, उनका सिविल ज़रूर चेक करो। अगर मान लो कुछ ऐसा है कि किसी की गारंटी दी है, वो सिविल में ज़रूर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, तो सिविल ज़रूर चेक करो। सिविल के लिए आपको सिविल की वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारी ऐप्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिन पे आप ईज़िली लॉगिन करो। कस्टमर जब आपके पास आता है, जैसे हमारे स्पोर्ट वाले करते हैं, कस्टमर से क्या करते हैं, सामने ही वो लोग पहले ही उनका उन्हीं के सामने मोबाइल नंबर डालते हैं, ओटीपी लेके लॉगिन करते हैं और वहीं पे डिटेल देख लेते हैं। तो ये ना छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो एक डीलर को अगर कोई नया डीलर फॉलो होगा, करना चाहिए। तो उनको ना मतलब इन चीज़ों के लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। एंड ये आप लोग गाइड भी करते रहते हो थ्रू ये ब्लॉग्स थ्रू ब्लॉग्स और एंड व्लॉग्स। ब्लॉग्स। और उनके लिए अब कोई नया डीलर बन रहा है, ना तो उनको गाड़ी की इतनी ज़्यादा नॉलेज, तो यहाँ क्या होगा, इंस्पेक्शन रिपोर्ट तो आपको ऑलरेडी बन के मिल ही रही है, आपको गाड़ी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके बिहाफ़ पे ये काम तो स्पॉट डीलर ऑलरेडी कर ही रहा है। अब आपको तो सिर्फ़ ये देखना है मैं गाड़ी को इतने की बेचूँगा और आप उसके अकॉर्डिंग अच्छा, वेरिफिकेशन ऑलरेडी फॉर डीलर चेक कर चुका बिल्कुल, है। बिल्कुल स्पॉट ऑटोमेटिक पूरा रिजल्ट बिल्कुल गुड टू। और कोई ज़्यादा टाइम नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कोई कंपनी किसी वैल्यूएबल फॉर डीलर क्या है ये थोड़ा-सा बताओगे? देखो स्पॉट डीलर क्या होता है कि हर चीज़ का ना एक सेंटर पॉइंट होता है। कि जैसे मान लो कोई कंपनी है, उसने अपने 4 पॉइंट बनाए। यहाँ कारंजी ने क्या काम किया, उन पॉइंट्स को पॉइंट्स की बजाय स्पॉट्स नाम दे दिया। ये हमारे स्पॉट है, ये हमारे स्पॉट है, ये स्पॉट है। हैं वो पॉइंट, बस उन पॉइंट को ना स्पॉट का नाम दे दिया। जहाँ पे आपके ऑथराइज्ड ऑथराइज़्ड डीलरशिप होंगी, वो क्या करेंगे कि जितनी भी पॉलिसीज़ जो कारंजी की बनी हुई हैं, उनको फॉलो करके पूरी गाइडलाइन के साथ और तब सारा प्रोसेस चलाएँगे वो लोग, सेलर और बायर के बीच सेलर और बायर। डील होगी वो देखेंगे उसमें, बिल्कुल। स्पॉट देखेगा। ओके। कोई फ्रेंचाइज़ लेना चाहे स्पॉट की? अब अगर कोई फ्रैंचाइज़ी लेना चाहता है, तो फिलहाल के लिए हमने अभी फ्रैंचाइज़ी को ना देखो पायलट किया तो एक के साथ किया है। ठीक है। लेकिन अगर फिर भी कोई चाहता है और ईमानदारी से सबसे बड़ी चीज़, देखो एक ऐसा मॉडल है कि ना वो कहते हैं ना कि मुर्गी का आप डेली एक अंडा खा लो, तो डेली आपको खाना मिलता मिलता रहेगा। रहेगा। लेकिन अगर आप ये सोचो ना कि मैं मुर्गी को काट के सारे अंडे निकाल लूँ, तो अगर आप ये चाहो कि मैं झूठी रिपोर्ट बना के और डाल दूँ, तो उधर से खरीदार जो आएगा ना वो एक डीलर है। वो आते ही गाड़ी को देखेगा, गाड़ी खरीदेगा तो नहीं, आप और बदनाम हो जाओगे, साथ-साथ आप प्लेटफ़ॉर्म को बदनाम करोगे। राइट। तो आपको ना इन चीज़ों में ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा ताकि आपकी कंपनी के अच्छा, साथ-साथ कभी कोई स्पॉट डीलरशिप की कोई कंप्लेन आती है, फिर उसमें कुछ उसके लिए फाइन या क्या पेनल्टी है करेंगे, ये कुछ? अगर देखो कंप्लेंट जेन्युइन है, तो शुरू में तो 2 वार्निंग रखी हैं। ठीक है। 2 वार्निंग पे अगर स्पॉट ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर टाटा बाय-बाय। टाटा बाय-बाय और ओके। ब्लैकलिस्ट और करते यस सर। और ब्लैकलिस्ट भी कर देंगे। आप कल को आपको लगता है कि हाँ, ये प्लेटफ़ॉर्म करेंसी आपको फ़ायदा दे सकता है, ये आप यूज़ नहीं कर पाओगे। सब करेंगे लेकिन आप यूज़ आप नहीं नहीं कर कर पाओगे। पाओगे। बिल्कुल, एंड देखो ऑब्वियसली बिज़नेस तो अच्छा आने वाला है, बिल डीलर्स को भी और जो हमारे बायर्स हैं अब गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल। उनको भी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। देखो, चीज़ ना कुछ भी नया नहीं है। डीलर से डीलर कभी से गाड़ी लेते हैं और लेते लेते आ भी रहे हैं। रहेंगे। यहाँ भी क्या है, यहाँ जिसको हमने स्पॉट डीलर का नाम दिया, वो ऑलरेडी एक डीलर है हाँ। और बहुत सारे डीलर ऐसे भी हैं जो रिटेल करते ही नहीं है। सिर्फ़ गाड़ी ऑन कमीशन डीलर को दे देते हैं। हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ा तो बाहर से उनके बात लिए करते हैं, ये भी बाहर से बात देखा है। सबसे बड़ा तो स्पॉट उनके लिए फ़ायदा देगा। हुँ। अब उनके पास उनके नेटवर्क में 4 डीलर होंगे, यहाँ पे 40 400 4000 डीलर होंगे। आप अपनी गाड़ी को ऑप्शंस लिस्ट ज़्यादा होंगे, ऑप्शंस मौके ज़्यादा ज़्यादा हैं। आएँगे। गाड़ी लिस्ट करो, जो भी इंटरेस्टेड बायर होगा, वो डायरेक्ट आपको कॉन्टैक्ट करेगा। हाँ, अब और छोटे ऐसा से ये भी होता है ना कि जब हम लोग एक ही डीलर से गाड़ी लेते रहते हैं एज़ अ डीलर, कि यार मैं तो दिल्ली से इस वाले डीलर से गाड़ी लेता हूँ, ये अच्छी डील देता है, बिल्कुल, और फिर वो क्या ना ब्लाइंड ट्रस्ट करता है उस पे, भले ही वो अब मार्जिन बढ़ा दिए उसने अपने, पर यहाँ पे तो ये कोई ओपन है, काम सिंपल है। ओपन है।
फिर एक चीज़ और भी है ना, अगर किसी स्पॉट ने 2-4 डील किसी डीलर के साथ की, उनका तो ट्रस्ट वैसे ही बन जाएगा। अब तो वो लोग रिपोर्ट नहीं देखेंगे, वो लोग आपस में फ़ोन पे बात कर सकते हैं, जैसे डीलर टू डीलर चलता है। जो हमारे बायर्स हैं, नॉर्मल कस्टमर्स जो हैं, उनके लिए क्या फ़ायदा होता है कार एजेंसी से? उनके लिए ना उनको एक डेडिकेटेड प्लेटफ़ॉर्म मिल गया, जहाँ पे मिक्सिंग नहीं है, जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ गाड़ियाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ गाड़ियाँ। देखो होता क्या है, अगर मैं भी ना बहुत बार ज़ोमैटो या स्विगी पे जब खाना ऑर्डर करने जाता हूँ ना, आधी बार तो कन्फ्यूज़ होके छोड़ देता हूँ, हाँ, इतने ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। इतने ज़्यादा ऑप्शन हैं। तो सेम क्या है कि एक बहुत पॉपुलर क्लासिफाइड प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे ना सब कुछ है, हुँ। कपड़ा, जूता, मटेरियल्स, गाड़ी, सब कुछ मिलती है। तो वहाँ पे ना जब आप जाते हो, इतना सारा कुछ देख के, क्या असली है, क्या नकली है, इन चीज़ों से ना डर के ना बंदा छोड़ के बीच में नहीं करता। ऐप फॉर देता है वो। बिल्कुल। तो इसीलिए हमने एक प्लेटफ़ॉर्म ये सोच के लाए, मतलब प्लेटफ़ॉर्म के अंदर ये फीचर, बाज़ार का ये सोच के लाए कि इधर से डीलर की हेल्प होगी सेल के लिए और बायर्स को एक इन्वेंटरी मिलेगी, बहुत बड़ी इन्वेंटरी। दिल्ली एनसीआर के सारे पूरे डीलर। दिल्ली एनसीआर के। अच्छा, अभी तो केवल दिल्ली एनसीआर में ही काम कर रहा है। अभी केवल दिल्ली एनसीआर में, इसके बाद जब स्टार्ट करेंगे ना, तो मेट्रो में जाएँगे, पहले मेट्रो सिटीज़ के अंदर, सिटीज़ में। टियर 1 के अंदर, फिर टियर 2, टियर 3 को कवर करेंगे। तो इस तरीके से बायर की भी बहुत हेल्प होगी इस चीज़ में, क्योंकि उसको एक डेडिकेटेड प्लेटफ़ॉर्म मिला और सबसे बड़ी चीज़, वो ये देख सकता है गाड़ी किसकी है, कौन है। आप ओनर को देखो, आप डीलरशिप को देखो। सबसे बड़ी बात मुझे तो ये लगती है कि सर्टिफ़ाइड आपको डीलर मिल रहा है। सर्टिफ़ाइड होना बहुत ज़रूरी है। आप सर्टिफाइड नहीं, मैं इसको एक नाम बदलना चाहूँगा, सर्टिफाइड तो नहीं, कैसे वेरिफाइड। वेरीफ़ाइड। वेरिफाइड में क्या है कि हमने ये वेरीफाई किया, देखो अगर हम अच्छे दोस्त भी हैं, तो भी मैं आपकी तारीफ़ कर सकता हूँ किसी के सामने, गारंटी नहीं ले सकता। राइट, सही क्योंकि बात। गारंटी वर्ड ना आप अपने बच्चों की भी नहीं ले सकते कि क्या होगा। आगे तो होगा ये। सर्टिफाइड वर्ड जो है ना, उसको रिप्लेस करते हैं वेरिफाइड से। वो जितने भी डीलर्स हैं ना, वो हमारे थ्रू वेरीफाई किए हैं। बाकी जो बात रही, ये जो ब्लॉग्स हैं, तो मैं कस्टमर को भी बोलूँगा ना, आप भी थोड़ा अवेयर हो। आप जब गाड़ी लेने के लिए जाते हो, आपको भी ना नॉर्मल सी चीज़ें पता होनी चाहिए कि गाड़ी लेते टाइम क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए। वो भी आपको ईज़िली मिल भाई जाएँगी। थोड़ा बता ही दो हमारे भाइयों को जो पहली बार गाड़ी लेने जा रहे हैं, यूज्ड कार। देखो अगर कोई फर्स्ट कैसे टाइम कर बायर, अगर कोई फर्स्ट टाइम बायर जाता है ना, तो हमारे पास ना ढेरों डीलरशिप हैं। उन डीलरशिप पे कुछ नॉन सर्टिफिकेशन गाड़ियाँ बेचते हैं, कुछ सर्टिफाइड गाड़ियाँ भी बेचते हैं। जैसे जिन्होंने बड़ी-बड़ी कंपनीज़ की फ्रैंचाइज़ी ली है और बहुत सारी थर्ड पार्टी कंपनी है जो सर्टिफिकेशन देती हैं और उसपे वारंटी आपको मिल जाती है। या तो आप उनसे गाड़ियाँ ले लो, आपको ईज़िली वहाँ पे मिल जाएगा इस तरीके से। बाकी आप जाओ ना, तो सबसे पहली चीज़ तो आप देखो गाड़ी के किलोमीटर कम है, गाड़ी का अगर आपका बजट बिल्कुल ही कम है, आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो 8-10 साल पुरानी गाड़ी लेनी है हुँ। और गाड़ी चली भी ज़्यादा हो, फ़र्क नहीं पड़ता। देखो फिर थोड़ा-सा ना डरने का बनता है। आपको ना ध्यान रखना पड़ेगा उस टाइम पे फिर कि डर कहीं आपके से डर ज़्यादा बन जाएगा। डर ज़्यादा बन जाए, क्योंकि कुछ गलत ना हो जाए। अब देखो 2 लाख में जब कोई कहता है 2 लाख में 1.5 लाख में गाड़ी चाहिए, अब देखो यहाँ एक अच्छी गाड़ी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता अच्छी गाड़ी, लेकिन एक चीज़ और है, बहुत सी जगह ना इंटेंशन किसी की नहीं होती कि मैं गलत गाड़ी बेचूँ, लेकिन मशीनरी है, शोरूम से जब नई निकलती है ना, है। अरे उसमें भी दिक्कत उसमें भी दिक्कत आ जाती है। हाँ। तो बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी हैं कि जिनको ना डीलर अपनी तरफ से कोशिश करता है। कोशिश क्या, मतलब अच्छी गाड़ी। पूरा एक गारंटी देते हैं कि इस गाड़ी में कुछ नहीं होगा, अपनी सेल्फ गारंटी लगा देते हैं। लेकिन वो गाड़ी जाते के साथ बंद हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मशीनरी है, मशीनरी का कुछ नहीं ये कर ऐसा सकता। ज़रूरत कि क्या-क्या चेक करना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं भाइयों को, गाड़ी देखो टेस्ट आप जब भी गाड़ी लेने के लिए अगर जाओ ना, किसी भी डीलरशिप के पास या अपने किसी फ्रेंड से भी लेते हो, हुँ। मैं सिर्फ यही नहीं बोलूँगा कि करेंसी पे, आप अपने फ्रेंड से भी अगर ले रहे हो, तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स देख लो, गाड़ी का आरसी, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन। अगर इंश्योरेंस खत्म है, तो बोल दो उनको, या तो वो करा के दे या आप करा लेना। पॉल्यूशन देख लो, क्योंकि पॉल्यूशन ना होने पे बहुत बड़ा चालान है, कोई नहीं देखता इन चीज़ों को। आई थिंक 20,000 के चालान आस-पास है। बिल्कुल बहुत, 10,000 के 2 कटते हैं। अगर आपको मांड वाली भी करनी पड़ेगी ना, तो भी मोटा ही अमाउंट कभी देना ठोएगा पड़ेगा। देना पड़ेगा मुझे। और आजकल चालान ज़रूर चेक कर लेना। ओके। आप ऑनलाइन जैसे चेक करोगे ना, चालान चेक कर लोगे, नहीं तो हो क्या रहा है, गाड़ी परचेज़ तो कर लेते हैं, जब आरसी ट्रांसफ़र कराने लगते हैं ना, तो चालान की वजह से अटक जाती है। तो सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊँगा कि चालान ज़रूर चेक करना कि गाड़ी के ऊपर कोई चालान तो नहीं चालान है। तो नहीं है। एक आप वाहन की किसी भी साइट पे ये चीज़ें ना ईज़िली चेक कर सकते हो। चालान चेक कर लो, गाड़ी ब्लैक लिस्ट तो नहीं है, उसकी आरसी किसी केस में तो नहीं फँसी हुई है। ये चीज़ें भी अगर आप चेक कर लेते हो ना,
देखो गाड़ियों में छोटा-मोटा मैकेनिकल 1.5 लाख की अगर आप गाड़ी खरीदते हो ना, हुँ। तो खर्चा क्या ही आएगा? थर्ड पार्टी जो ऐप्स आ रही हैं, गो मैकेनिक टाइप की, आप इनको भी लेके जा सकते हो ना साथ में। इनको भी लेके जा सकते हो। हाँ, ये इंस्टा सोनी चेक करनी आती है, बिल्कुल, वो कर सकता है। एक वो बहुत छोटा-सा उनका प्राइस रहता है, 500-700 रुपए, ₹1000 मतलब डिस्काउंटेड आप वैसे तो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन डिस्काउंटेड पे ना कई बार 200-300 कोई फेस्टिव पे और भी कम आ जाता है। आप उनसे चेक करा लो, हाँ। ये चीज़ भी हो सकती है। तो भाई ये था आज की हमारी वीडियो, बहुत मज़ा आया मुझे। तो अगर आप भी एक कार लेना चाहते हो या कोई आप डीलर हो, कार में डील करते हो, कम मार्जिन पे या फिर बहुत अच्छे पैसों में गाड़ी लेनी है आपको, carenz.com पे जाकर, वेबसाइट पे जाके अपने आप को लिस्ट कर सकते हो, देख सकते हो। सेकंड, भैया जाने से पहले आप कुछ बोलना चाहेंगे? किस तरीके से डाउनलोड करनी है, कहाँ पे मिल जाएगा, किस-किस प्लेटफ़ॉर्म पे है? देखिए अगर आप सिंपली वेबसाइट देखना चाहते हैं तो www.carenzy.com वहीं पे आपको ऐप का लिंक भी आ जाएगा। आप ऐप को डाउनलोड करो। अगर आप एक कस्टमर हैं, तो आपको जो इंटरफेस दिखाई देगा, वो सिर्फ़ आपको कस्टमर के लिए जो है वो दिखाई देगा। आप गाड़ी खरीद सकते हैं, आप अपनी गाड़ी को बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप एक कार डीलर हैं, आपकी 2 ही समस्या रहती हैं, गाड़ी खरीदना ईज़ी हो जाए और गाड़ी बेचना आसान हो जाए। तो मैं आपको बता दूँ करेंसी आपकी इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए आया है। एक बार आप स्टार्ट करो, यूज़ करोगे ना, हुँ। लत लग जाएगी। अच्छा, एक मेन क्वेश्चन रह गया, कोई फीस तो नहीं है? नहीं, अभी कोई फीस नहीं है किसी भी तरीके की, जिस दिन फीस होगी, आप खुशी-खुशी देना, जो भी दोगे, फिर वो अच्छा वो मार्जिन खुशी-खुशी। इतना अच्छा मार्जिन मिलने वाला है कि आपको टेंशन नहीं होगी। फिलहाल तो फ्री है एब्सोल्यूटली, जितने लोग अभी पहले जुड़ जाएँगे, जितना जल्दी जुड़ जाएँगे उतना ही अच्छा उनके लिए। बाद में तो सब ईज़ी हो जाएगा, फटाफट देखो फीस भी स्पॉट आएगी। और स्पॉट के लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा हुँ। क्योंकि स्पॉट को बिना इन्वेस्टमेंट के जो भी स्पॉट डीलर बनता है, ना तो उसको कोई इन्वेस्टमेंट लगानी है। ओके। उसका विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट अच्छा खासा। अगर आपके पास कोई डीलरशिप है, आप उसका स्पॉट बनाना चाहते हो, देख लो, बहुत बिल्कुल, ईज़ी है। बिल्कुल अगर कोई भी आपको लगता है कि हुँ। आप कोई डीलर हैं और आप स्पॉट बनना चाहते हैं, आपके पास भी रेगुलर गाड़ियाँ आती हैं, करेंसी आपको लीड्स प्रोवाइड करेगा, हुँ। आप चाहते हो कि आप डीलर्स को गाड़ियाँ हुँ। बेचना चाहते हो और छोटे मार्जिन पे एक वॉल्यूम में प्रॉफिट कमाना चाहते हो, आप कॉन्टैक्ट कीजिए ना, वेबसाइट के थ्रू कॉन्टैक्ट कीजिए या एप्लीकेशन के थ्रू कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपको वेरीफाई करेंगे, आपसे मीटिंग करेंगे। अगर हमें लगता है कि हाँ, वाक़ई आप एक डीलर कम्युनिटी को सैटिस्फाई कर सकते हैं और डीलर कम्युनिटी के साथ मिलके काम कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल गारंटी देता हूँ, हम आपको स्पॉट डीलरशिप मतलब कि यार बिज़नेस यहाँ से यहाँ आ जाएगा। आप एक तो गाड़ी पहले से सेल करते आ रहे हो। अब यहाँ पे आपको और ज़्यादा डीलरशिप मिल जाएगी। आप वहाँ से भी पैसा कमा सकते हो। बिल्कुल। आपके पास सेलर्स भी होंगे, बायर्स भी होंगे। आप खुद खरीद सकते हो, आगे बेच सकते हो, जगह पर रख सकते हो। तो ये था आज की वीडियो में दोस्तों। आई होप मेरा ये पहला पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, कुछ फ़ायदा हुआ है आपका, तो पहले तो कारेंजी को जाके डाउनलोड कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो उनके साथ जो डीलर बनना चाहता है, जो पैसा कमाना चाहता है, बिज़नेस करना चाहता है। थैंक यू सो मच कृष्ण भैया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करने में। थैंक यू। एक कुछ नया हमें भी सीखने को मिल गया। अब कुछ इनको भी पता लग गया नया चीज़। बिल्कुल। देखो होता क्या है कि ना, आप जितना ज़्यादा जिनसे मिलते रहते हो, हुँ। थोड़ा-थोड़ा भी अगर आप दिमाग सीखो के तार खुलते रहते हैं। दिमाग के तार खुलते रहते हैं, आप हर दिन अगर एक-एक बूँद भी अगर कहीं से लेते हो ना, घड़ा भर जाएगा। घाटा बढ़ जाएगा। मतलब ये तो थोड़ा-थोड़ा सीखते रहो। अभी बोला तो आप गाड़ी समझ लो, जो मर्ज़ी समझ लो, मतलब घाटा बढ़ने वाला है आपका और बैंक बैलेंस भी। बिल्कुल। तरजीत बाय, थैंक यू। थैंक यू।